आतंकवादी हमले पर किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद अब उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की रैली में पहुंचे राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई, जिसके बाद इस मामले पर जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेसी नेताओं ने राकेश टिकैत के साथ हुई इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है, तो वहीं राकेश टिकैत ने इस घटना से नाराज होकर आपातकालीन महापंचायत बुलाने की घोषणा कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत का विरोध जिस तरीके से हुआ है, उनकी पगड़ी उछाले जाने की इस घटना के बाद उनके भाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी अब धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके एक इशारे पर धरती लाल हो जाएगी। नरेश टिकैत ने बयान दिया इस पूरी घटना के बाद और कहा कि इस घटना की हम निंदा करते हैं। अपने घर में इस तरह की बात हुई है, हमारे एक इशारे पर यह धरती लाल हो जाएगी। नरेश टिकैत ने कहा कि आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पंचायत हम करेंगे। नरेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है। हम मर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, मगर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगने देंगे। अगर पगड़ी की लाज नहीं रही तो सबके सामने पंचायत में पगड़ी उतार कर रख देंगे। यह नरेश टिकैत का बयान है। सबसे पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी घटना को लेकर क्या कहा था। जहां नरेश टिकैत ने यह कहा था कि पानी रोका जाना पाकिस्तान का गलत है क्योंकि वहां पर भी किसान हैं, तो वहीं पर राकेश टिकैत ने यह कहा था कि हर आतंकवादी घटना का इल्जाम पाकिस्तान पर ही क्यों लगाना है। अपने ही देश में चोर है, अपने ही बीच चोर बैठा है। यह राकेश टिकैत का बयान था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा राकेश टिकैत के खिलाफ लगातार फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये किसानों के नाम पर देशद्रोही काम कर रहे हैं, ये देश विरोधी बयान दे रहे हैं। और इस तरीके से गुस्सा अब देखने को मिला जब उनकी पगड़ी एक कार्यक्रम में उछाल दी गई। हालांकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दरअसल उनके साथ मारपीट भी हुई है, डंडे से वार हुआ है, लेकिन पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना को नकार दिया है। वहीं पर जब ये तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने ट्वीट करते हुए देर नहीं लगाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। उन्होंने कहा कि परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। ये निंदनीय है। किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पीछे नहीं रहे। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पंजाब बॉर्डर पर किसानों पर लाठियां बरसाती है, लेकिन आज क्योंकि इस मामले पर सियासत हो सकती है भरपूर तरीके से, तो संजय सिंह पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा पोषित गुंडों को कहना चाहता हूं कि तुमने टिकैत की पगड़ी नहीं, किसानों की पगड़ी उछाली है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश टिकैत पर हमला कायरतापूर्ण कार्रवाई है। ये राकेश टिकैत को लेकर बयान दिया है संजय सिंह ने। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही। उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी पोस्ट किया इन तस्वीरों को शेयर करते हुए और लिखा कि बीजेपी वालों ने राकेश टिकैत की पगड़ी नहीं उछाली बल्कि देश के अन्नदाता की, किसान की इज्जत उतार के किसान जवाब देगा। इस तरीके से अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घिरा जाए, जबकि अभी तक इस पूरे मामले पर जो पुलिस का स्टेटमेंट है वो ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि डंडे से वार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, विरोध हुआ है, पगड़ी उछाली गई है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर कुछ युवक आए थे जिन्होंने उनका विरोध किया है और इस पूरे मामले को लेकर अब इस तरीके से बीजेपी को घेरा जा रहा है, जो लगातार हम पोस्ट में देख रहे हैं। वहीं पर नगीना से सांसद
चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्स हैंडल पर इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उतारना, सर पर लाठी मारना, यह न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलनों के सम्मान पर भी हमला है। ये वो कह रहे हैं। यहाँ पर एक चीज इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने पहलगाम में जो 26 लोगों की मौत हुई है उस पर ये बयान दिया, लेकिन यहाँ पर भी किसानों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इस घटना को लेकर भी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन से डरे हुए हैं, सरकार किसान आंदोलन से डरी हुई है। ये राकेश टिकैत का बयान है, मुझे मारने की यह साजिश थी, ये प्री प्लान सब कुछ किया था। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत किस तरीके से वहां पर भी क्या कुछ बोलते हुए उस भीड़ के बीच नजर आए वो भी सुनिए। लेकिन इतनी भीड़ आपको क्या अंदेशा था इस तरह की घटना हो सकती है? यहाँ पर आप पहुंचे, एक साजिश है, पहले आपने ऐलान कर दिया था आप साजिश है पूरी। इस किसान आंदोलन को हमको बदनाम करके इस आंदोलन को खत्म कर दो। कौन लोग साजिश? किन लोगों पे आपको आशंका लग रही है? इतनी भीड़ जो थी यहाँ पर, जो साजिश होगी ये करने वाले जो लोग हैं, मतलब शहीदों को भी बांटने का काम कर रहे, शहीदों को बांटने का काम कर रहे। भाई ये तो जनता आ रही है, इसमें विरोध करने का क्या मतलब है? घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ? लोगों ने नारेबाजी लगाई है, अपना निकाल लेंगे भाई, ट्रैक्टर मार दिया। ठीक है भैया, बाद में ट्रैक्टर। तो राकेश टिकैत सीधे तौर पर पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी पर वो हमला बोल रहे हैं। किसान आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए ये बड़ी साजिश चल रही है, ये राकेश टिकैत का बयान है। यानी आप बयान देते हैं पहलगाम की आतंकवादी घटना को लेकर, आप बयान देते हैं कि चोर हमारे बीच में है, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, आप आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, और आपके भाई नरेश टिकैत जो है वो वहां के किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं, यानी पाकिस्तान के किसानों के साथ। यह गलत नहीं है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। हालांकि इंतजार है कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान भी किया गया है, और इस तरीके से नरेश टिकैत अब कह रहे हैं कि एक इशारे पर धरती लाल हो जाएगी। इसका मतलब समझते हैं कि किस तरीके से लोगों को वहां पर भड़काने वाला, उकसाने वाला ये सीधे तौर पर बयान है, किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला ये उनका बयान है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि धरती लाल हो जाएगी, दूसरी तरफ वहां पर युवा इस बात को सुनकर आगबुला हो जाते हैं। तो नरेश टिकैत ये भी कहते हैं कि हमें शांतिपूर्वक सब कुछ करना है, जवाब देना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज महापंचायत में जो नेता नहीं आएगा, जिस पार्टी का नहीं आएगा, वो विरोधी समझा जाएगा। इस तरीके के बयानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन वहीं पर मुजफ्फरनगर बंद की भी आज घोषणा है। जिस तरीके से पहलगाम में यह आतंकवादी घटना हुई है, सरकार से एक्शन की डिमांड लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भी हिंदू संगठन है वहां पर वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेश टिकैत ने जो बयान दिया, राकेश टिकैत ने जो पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर बयान दिया, वो देशद्रोही की कैटेगरी में आता है, वो देश विरोधी की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में इन पर तो एक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से लोग इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन यह भी देखने को मिला कि किस तरीके से, क्योंकि चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान हो, चाहे वो कांग्रेसी नेताओं का बयान हो, जो कैमरा के सामने आकर तो ये बोलते हैं कि हम इस पूरे मामले को लेकर, यानी पहलगाम की आतंकवादी घटना को लेकर सरकार के साथ हैं, लेकिन अपनी सोशल मीडिया से लेकर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लगातार पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो सेना के मनोबल को तोड़ रहे हैं, वो सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से यह मामला तूल पकड़ता है और बीजेपी इस मामले को लेकर क्या जवाब देती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।